जैसा कि आपको पता है, हम परीक्षा बोध के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करवा रहे हैं, परीक्षा बोध और परीक्षा अध्ययन का। आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं जो 2024, 19 और 20 की परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है और बी के निर्देशांक 1,4 है। यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। एक वृत्त है तो मैंने एक वृत्त बनाया और व्यास, अब आपको ये पता होना चाहिए कि व्यास होता क्या है। तो ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर जाती है और परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती है। देखो ये यहाँ पर केंद्र से होकर जा रही है, परिधि के दो बिंदुओं को मिला रही है। तो ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तथा परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती है, वो क्या कहलाती है? आपकी व्यास। तो उसने दे रखा है कि जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, तो मैंने ए बी वृत्त का व्यास बना दिया, जिसका केंद्र, केंद्र मतलब सेंटर कितना दे रखा है? 2,-3, तो मैंने लिख दिया 2,-3। बी के निर्देशांक उसने दे रखे हैं 1,4। तो आपको एक ही क्या करने हैं? ज्ञात करने। तो हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र हमने कल पूछा था आपसे और बताया भी था, तो हम यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र याद होना चाहिए। यदि सूत्र याद है तो आप इसको आसानी से कर दोगे। तो सूत्र होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, और यहाँ होता है y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2, और यहाँ मध्य बिंदु के लिए आ जाएगा आपका x, y। क्या आ जाएगा? x, y। जब मैं x का मान निकालूंगा तो x के निर्देशांक रखूंगा, जब y का मान निकालूंगा तो y के निर्देशांक रखूंगा। तो अब मेरे को ज्ञात क्या करना है? x के, तो x बराबर हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y के निकालने हैं तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 बराबर में कौन हो जाएगा? आपके y हो जाएगा। अब हमको क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ x1 x2 क्या है और y1 y2 क्या है। तो ये जो आपका a बिंदु है ये आपका बन जाएगा x, इसको हमको ज्ञात करना है, तो ये x और वो x1 और y1, और ये आपका x2 और y2, और जो सेंटर के है ये आपके बन जाएंगे x और y। तो x की जगह आपको कितना रखना है? 2, तो मैंने x की जगह 2 रख दूंगा। x1 आपका कितना है? तो आपका x1 आपको ज्ञात करना था, तो x ऐसा का ऐसा। y x2 आपका कौन है? 1, तो मैं x2 की जगह रख दूंगा 1 बटे कितना? 2। इसी प्रकार मैं y1 के लिए ज्ञात करूंगा, तो आपका y1 कौन है? y, तो यहाँ y1 की जगह रख दूंगा मैं y प्लस y2 आपका कितना है? 4, तो यहाँ रख दूंगा 4 अपॉन कितना? 2 बराबर में कौन है? y। तो y के निर्देशांक आपको कितना दे रखे हैं? -3। अब मैं सूत्र मैंने रख दिए हैं, अब मैं इसको क्या कर लूंगा? सोल्व। तो 2 का 2 में करूंगा कितना आ जाएगा? 4, ये x प्लस 1 ऐसा का ऐसा। इसी प्रकार 2 का 3 में करूंगा तो y प्लस 4 एज इट इज, इस 2 का 3 में करूंगा तो -6। अब इधर देखो, ये 1 इधर आएगा तो 4 में से 1 जाएगा, तो x बराबर आपका कितना बचेगा? 3। और इसी प्रकार में y के लिए सोल्व करूंगा तो 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, तो -4 और -6 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा? -10। इस प्रकार हमने x और y के निर्देशांक ज्ञात कर दिए। क्या आए हमको? 3, -10। इस प्रकार हम मध्य बिंदु के निर्देशांक से यदि इन तीनों में से कोई सी भी वैल्यू हमको नहीं दी है तो हम वो ज्ञात कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने रहें।